पहले वचन में कन्या अपने वर से मांगती है कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाएं, कोई भी यज्ञ जैसा कार्य करें, कोई भी अच्छा कार्य करें, तो हमेशा मुझे अपने साथ रखें। और पहले वचन स्वीकार है। Put your hands together। इतना अच्छा लड़का, क्या बात है मेरे पर। दूसरे वचन में डॉक्टर शिप्रा ये कहती है कि जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते आए हो, the way you respect your parents and the way you have given respect to your elders and parents, विवाह के बाद आपको वैसे ही मेरे माता पिता का सम्मान करना होगा। स्वीकार है जी, क्या बात है डॉक्टर साहब, वेरी नाइस। और तीसरे वचन में कहते जीवन आनी जानी छाया है, उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे उतरता है, जिसने पूर्व में उगने उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा। तो यदि आप जीवन की तीनों अवस्था में, युवा, प्रौढ़ा और वृद्ध अवस्था में मेरे साथ दें, मुझे अपने साथ रखे, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार, क्या बात है जी, तीनों अवस्था में आप ये स्वीकार करेंगे। तो चौथे वचन में कन्या वर से कहती है कि अभी तक तो आप परिवार की सारी चिंताओं से दूर थे और अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हो, तो इसलिए भविष्य में परिवार का दायित्व आपके कंधों पे आएगा। सो यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसको स्वीकार करते हो। सैमसंग मांगती तो आईफोन मिलता था, अब तो पराडा, गुच्ची की सारी शॉपिंग आपकी तरफ से होगी। देख लो भाई, हाँ। अब तो मुझे बाद में स्पेशली मुझे फोन करें, नहीं मैं 2 लाख का हैंडबैग हो, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। सो आप स्वीकार, क्या बात, वेरी नाइस। तो 5वें वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि घर के कामों में किसी भी प्रकार का लेन देन हो, किसी भी प्रकार का, कितने एटीएम आपके, कितना पैसा आपके पास है, कहाँ आपने छुपा के रखा है, अभी तक तो आपसे कोई नहीं पूछता था। आपके आई थिंक पेरेंट्स ने भी कभी नहीं पूछा होगा कहाँ रखते हो भाई, ये कहाँ से निकल रहा है, अब पूछने वाली आ गई है। तो यू हैव टू टेल एवरी सीक्रेट टू हर। तिजोरी की चाबी अब इनको देनी पड़ेगी और सारे पासवर्ड तक देने पड़ेंगे, क्रेडिट कार्ड। थैंक यू। हाँ जी स्वीकार, क्या बात है जी, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। यार थोड़ी ताली मारा करो, कहते जो बजाएगा ताली वो खुशी से मनाएगा दिवाली। मैं कहीं भी अपनी सखियों सहेलियों के पास बैठी हूँ, मैं कहीं भी अपनी डॉक्टर फ्रेंड्स के पास बैठी हूँ, एंड मैं कोई बात करती हूँ तो आप कभी भी मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, मुझे डांटोगे नहीं। बस तो कुछ भी कहना है तो आपको इनको साइड में लेकर जाना है और ये समझाना है, ऐसे नहीं वैसे, वो भी बहुत प्यार से। हाँ जी स्वीकार है जी, हाँ ऐसे नहीं, फिर अभी रुको। तो कहते हैं स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति भी क्या कहती है, सीताराम, राधे श्याम। जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम्हें वो माता। क्या बात है, स्त्री का मान सम्मान हमेशा हम पहले रखते हैं। तो वी ऑलवेज से लेडीज फर्स्ट एंड योर वाइफ इज ऑलवेज राइट बिकॉज शी इज सिटिंग ऑन राइट। तो अभी लेफ्ट में था, वो आएगी जब आप सारे वचन अच्छे से स्वीकार करोगे। तो ये छठा वचन, वेरी नाइस, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। स्वीकार किया इन्होंने। और द 7th वेडिंग वॉव, आप अपनी उम्र से बड़ी स्त्रियों को माँ का दर्जा दोगे और अपनी उम्र से छोटी स्त्रियों को बहन सम्मान देखोगे, ठीक है। और सेम एज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो कहते हैं प्यार ऐसा ही होना चाहिए कि दोनों के बीच में बिल्कुल जड़ा ना रह जाए, कोई तीसरा दाखिल हो, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा शेर अर्ज कर रहा हूं। हाँ जी स्वीकार है आपको 7th वेडिंग में, क्या बात है, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, वेरी नाइस। कहते लहू और इश्क
लहू और इश्क रंग दोनों का, बहुत ही प्यारा शेर है, प्लीज सभी ध्यान दीजिए। हाँ जी, सभी ध्यान से। कहते लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। हिमांशु शिप्रा का हो चुका है अब और किसी का